हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कुछ वर्षों से काफी गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे की बदौलत इस देश में कुछ वर्षों से सरकारें बनती आई है। हालांकि भारत का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। जब भारत का जन्म हुआ था 1947 में और इसका एक कानून का मसौदा तैयार हुआ था, तो तब यही संकल्प था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे। लेकिन बाद के दिनों में जब कुछ लोगों को यह लगा कि धर्मनिरपेक्ष और अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के बलबूते पर हम राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते, तब उन लोगों ने धर्म का सहारा लिया। और धर्म का सहारा इसलिए भी एक अच्छा सौदा तय हुआ क्योंकि देश की अधिकांश जनता उस मसले पर उतनी अधिक लिटरेट नहीं थी और देश जिसे अंग्रेजों ने बुरी तरह लूटा था उसको खड़ा होने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस संघर्ष का गलत फायदा उठाया। उन्होंने उन लोगों को जो संघर्ष के अनुकूल नहीं थे, उन लोगों को बहलाकर, फुसलाकर और बहकाकर धर्म के अफीम से जोड़ दिया और ये मुद्दा आज इस देश में गर्म है। मैं आज बात करूंगा मस्जिदों की। भारत में कई मस्जिदें हैं, एक एक करके इनके निर्माण की बात करेंगे। हालांकि मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल से आरंभ होती है और इस्लाम का उदय तकरीबन 632 के आसपास पूरी तरह से, यानी 622 है लेकिन 632 से पूरी तरह से दुनिया में बढ़ा और भारत में इस्लाम तकरीबन 8वीं 9वीं शताब्दी से आना आरंभ हुआ। शुरुआती दौर में सूफियों और व्यापारियों के माध्यम से और बाद में शासकों के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास ये कहता है कि वैदिक आर्यों का आगमन भारत में 1500 BC के आसपास हुआ। यानी जो आज के सनातनी या हिंदू जो बात हो रही है, 1500 BC के आसपास पश्चिम एशिया से या कहें आप ध्रुवीय प्रदेशों से यहां भारत पहुंचे और इस्लाम तकरीबन प्रॉपरली 1191-92 मोहम्मद गौरी के युद्ध और 1206 में सल्तनत की स्थापना उत्तर भारत में तब से आरंभ हुआ। यानी तकरीबन 1400 साल इस देश में इस्लाम को आए हुए हैं और सनातनियों को आए हुए करीब करीब इस देश में आए 3000 साल के आसपास हुए हैं। तो ये कहानी पूरी देश के इतिहास की है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं मस्जिदों की। देखिए, मस्जिदों में अगर हम चलते हैं राज्यवार, तो दिल्ली में एक मस्जिद है। ये पहले दिल्ली हम बात करते हैं। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है और इसका निर्माण 1191-96 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद बिन गौरी के आदेश पर करवाया था। दूसरा, जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तीसरा, कला मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1387 में सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान जहां ने कराया था। नेक्स्ट है खिड़की मस्जिद, ये सब दिल्ली में है। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के प्रभावशाली प्रधानमंत्री जूना शाह खान जहां ने करवाया था। बेगमपुरी मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। इस मस्जिद का निर्माण बेगमपुर में खान जहां ने करवाया था। बड़ी गुंबद मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1494 में आबू अमजद नामक व्यक्ति ने करवाया था। सोंठ मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण सम्राट सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने करवाया था। कलाए कोहना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1541 में सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था। जामा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1650-56 के मध्य शाहजहां के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। और मोती मस्जिद, इसका निर्माण दिल्ली में ही
सम्राट औरंगजेब ने करवाया था। तो ये मस्जिद थी जो दिल्ली में थी। दिल्ली से बाहर यानी उत्तर प्रदेश में हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सिरकी के राज्यकाल में 1377 से 1408 के मध्य जौनपुर में हुआ था। जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सरकी सुल्तान हुसैन शाह यानी 1458 टू 79 के शासनकाल में हुआ था। लाल दरवाजा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सुल्तान महमूद शाह की मलिका बीबी राजी द्वारा 1450 में करवाया गया था। आलमगिरी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में अवध के नवाब सुल्तान अली ने औरंगजेब के शासनकाल में करवाया था। मोती मस्जिद फिर है उत्तर प्रदेश में। इस मस्जिद का निर्माण आगरा के लाल किले में शाहजहां द्वारा कराया गया था, जबकि जो मोती मस्जिद दिल्ली है उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था, और ये जो यूपी वाला है इसका निर्माण शाहजहां ने आगरा में। जामी मस्जिद द्वारा से आ गया। इस मस्जिद का निर्माण आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। ज्ञान वापी मस्जिद जो काफी चर्चा में था, इस मस्जिद का निर्माण वाराणसी में औरंगजेब ने करवाया था। फिर से एक जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण लखनऊ में मोहम्मद आदिल शाह ने प्रारंभ में करवाया था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेगम मलिक जहां ने इसे पूरा करवाया था। तो ये प्रसिद्ध मस्जिदें थी उत्तर प्रदेश की। दिल्ली और उत्तर प्रदेश हो गया। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1837 में बेगम कुदसिया ने करवाया था। मोती मस्जिद मध्य प्रदेश, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1816 में बेगम सिकंदर जहां ने करवाया था। तल उल मस्जिद भोपाल स्थित, यह भारत की सर्वाधिक विशाल किंतु अपूर्ण मस्जिद है। तो ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है किसी एग्जाम में कि भारत की सबसे विशाल और अपूर्ण मस्जिद कौन सी है, तो वह है तल उल मस्जिद। कहां पर है? भोपाल में। अब बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा कई एग्जाम में आता है। इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऊसा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बयाना में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। अकबर की मस्जिद, यह मस्जिद जालौर में स्थित है। एक मीनार मस्जिद, यह मस्जिद जोधपुर में स्थित है। ईदगाह मस्जिद, यह मस्जिद जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार में सैफ खान की मस्जिद यानी चिमनी घाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र शाहजादा परवेज द्वारा करवाया गया था। तो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल, अदीना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1369 में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा पंडुआ में करवाया गया था। तेतीपारा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1480 में मीर साद खान नामक व्यक्ति ने करवाया था। चमकट्टी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। छोटी सोना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण राजा अलाउद्दीन यानी 1493 टू 1519 के शासन काल में वली मोहम्मद द्वारा गौड़ में करवाया गया था। वेस्ट बंगाल। बड़ी सोना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1526 में राजा नुसरत शाह द्वारा गौड़ में करवाया गया था। नखौद मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण कलकत्ता में कराया गया था। ठीक, तो ये कुछ मस्जिदें हैं वेस्ट बंगाल की। अब बढ़ते हैं गुजरात की ओर। गुजरात की जामी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण मंगरौल में 1384 में फिरोज तुगलक के शासनकाल में इजाजुद्दीन नामक एक अधिकारी द्वारा करवाया गया था। फिर दूसरी जामी मस्जिद गुजरात में, ये अहमदाबाद में है। इसका निर्माण 1424 में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। आंडू मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बीजापुर में 1608 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मंत्री इतिबार खान ने करवाया था। गुलबर्गा मस्जिद जो गुजरात में है, गुलबर्गा किले में स्थित यह मस्जिद का निर्माण 1367 में मोहम्मद शाह बहमनी के शासन काल में हुआ था। रानी सबराई की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1516 में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने करवाया था। रानी सीपरी की मस्जिद, मस्जिद नगीना के नाम से प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण महमूद बेगड़ा की बेगम ने करवाया था। ठीक, महमूद बेगड़ा एक गुजरात का शासक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कभी इस पर अलग से बात होगी। इसके बाद सीदी सैयद की मस्जिद,
इस मस्जिद का निर्माण 1572-73 में सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्चाधिकारी शेख सैयद सुल्तानी द्वारा करवाया गया था। और यह मस्जिद छोटी है, अपूर्ण है, किंतु भव्य है। दो आगे हमारे पास अपूर्ण मस्जिद है, ठीक, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1627 में मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा 1693 में औरंगजेब के शासनकाल में पूर्ण हुआ। तोली मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण अब्दुल्ला कुतुब शाह के अधिकारी मूसा खान ने 1671 में करवाया था। आगे बढ़ते हैं कश्मीर की ओर। हजरत बल मस्जिद। वर्तमान में चर्चित रही यह मस्जिद डल झील के पश्चिमी किनारे पर श्रीनगर से 7 किमी की दूरी पर स्थित है। जामी मस्जिद कश्मीर की। श्रीनगर स्थित इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने प्रारंभ करवाया था तथा जैनुल आबदीन ने पूर्ण करवाया था। जैनुल आबदीन को आप जरूर पढ़िएगा, एक इंटरेस्टिंग करियर है, कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता है। कर्नाटक में एक और है, इसका नाम है मस्जिद आला, और इस मस्जिद का जो निर्माण है वो श्रीरंगपट्टनम में 1786-87 में टीपू सुल्तान ने करवाया था। तो ये कुछ थी मस्जिदें भारत की प्रसिद्ध मस्जिदें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ मस्जिद की जानकारी देना नहीं है, इसका मकसद है कि इतिहास का एक दौर रहा है। मैं निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि हर मस्जिद को सिरे से बनवाया गया होगा, जड़ से बनवाया हो गया होगा। निश्चित तौर पर जब आक्रांताओं का दौर था तो यहाँ के कुछ जैन मंदिर, कुछ बौद्ध मंदिर और कुछ हिंदू मंदिर तोड़ के उन्हें मस्जिदों का आकार जरूर दिया गया होगा, जो कि आज की ASI की सर्वे में या खोज में निकल भी रहा है। लेकिन बात यह है कि हम एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात 1947 से कर रहे हैं, और वर्तमान समय में देश का सौहार्द और माहौल बनाए रखने के लिए हमें अतीत की ओर इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए कि अतीत की इमारतों को ध्वंस करते हुए हम उनमें कोई नया भविष्य ढूंढें। ये शायद बहुत समझदारी नहीं होगी। तो एक छोटी जानकारी थी, इसके साथ साथ मेरी बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बड़ी शालीनता के साथ अपने वैल्यूएबल सुझाव भी मुझ तक पहुँचाइए। और इसी तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। थैंक यू वेरी मच।